हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप सुन रहे हैं एक लड़की को देखा तो एपिसोड 1। अनिका, अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो। अनिका, जो 18 साल की थी, समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अभी तो उसकी शादी के 24 घंटे भी नहीं हुए। और मिस्टर गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ को कि आप दोनों परेशान हैं। आप सब कोई भी फैसला लेने से पहले बता दूं कि अनिका 4 महीने से प्रेग्नेंट है। ओवर्सन इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। इम्पॉसिबल डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई होगी। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक तो मुझे कोई छुआ तक भी नहीं। गुलेरिया, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुमको देना होगा, बेशर्म। अक्सर गुलेरिया आज अनिका को पीछे बैठ कर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके अनिका को अपनी नाराज़गी जताना चाह रहे थे। अनिका जानती थी आज एक बेटी होके आज दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया है। एक बिन ब्याही माँ बनकर इतना दुख अनिका की माँ के गुजरने के बाद भी नहीं हुआ होगा। अनिका को ऐसा लग रहा था कि सब लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं कि अनिका के बच्चे का बाप कौन है, लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के ज़माने का था। अनिका बिन माँ की पली बढ़ी। अनिका को ज़रूरत थी उनके बाप का प्यार और सहयोग। अनिका का शादी डोगरा खानदान, कितने पावरफुल लोग हैं। मनाली का सबसे बड़ा पावरफुल खानदान डोगरा परिवार है। हमारी हर तकलीफ से बाहर निकालता था, हमारी ज़िंदगी भी फिर से जहन्नुम बना दिया। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उससे शादी कौन करेगा? भले ही वो सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक यह मामला ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कामिनी और तुम्हारी माँ मनीषा उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता ही चल जाएगा। काश तुम अपनी माँ के साथ। अनिका के सुन चुकी थी जो गुलेरिया कहते कहते रुक गया था। अगले दिन गौतम घर पर लगी पिछले 5 महीनों की फुटेज को खगोल और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान हो गया। क्या था? क्यों हैरान हुआ? पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारियों की वजह से अनिका 5 महीनों से कहीं कर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। इसे इतना भी समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका देखभाल के लिए नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से सेहत में काफ़ी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात रोमांच कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ अनिका, मतलब उसका ही होगा। अनिका अपने छोटे से दुनिया में लगभग सब कुछ भूल ही गई थी। ना तो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। बाकी की अपने जीवन का शुरुआत करना चाहती थी। तभी वो बाइक की आवाज़ सुनती है, मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। भले ही उसकी पसंद से नहीं हुआ हो, लेकिन अपने बीवी के कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था। शादी के दूसरे दिन ही उसे पता चलता है कि अनिका प्रेग्नेंट है। इस खबर से मानो वो चौंक ही गया। तुमने फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो? कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कमाल है,
4 महीने के बाद मैं घर आया। अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे? वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। आओ बेटा, अंदर चल के बात करते हैं। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। तुम समझ सक मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते। जबरदस्ती मेरा इस मोटी से शादी कर दिया। अब वो चाहते हैं कि मैं उसके पाप को मैं अपना नाम दूं। जब जब इसको देखता हूँ ना, ऐसा लगता है एक ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे जो गुनाह मैंने कभी किया ही नहीं। देखो इस बेशर्म को कैसे खड़ी है। शादी के फेरे लेते वक्त ये किसी और का पाप लेके खड़ी थी पेट में। क्या लगता है तुझे तेरी इस पाप को मैं अपना नाम दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम मिलेगा इसको? सोचना भी मत। पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये। अनिका, मैं इस शादी को देखते ही देखते 6 साल बीत चुके थे और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा, कोई कथई आंखें देखकर अनिका की आंखों में जान आई। मम्मा, क्या हम पापा को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? मैंने कितनी बार बोला तुमसे तुम्हारे पापा नहीं हैं। कम ऑन मम्मा, हमारे टीचर सिखाते हैं कि मॉम डैड होते हैं और सबके होते हैं। तो मैं क्या मैं गेमिंग वर्ल्ड से आई हूँ या फिर किसी जादूगर की हेड से बाहर आई हूँ? मेरी डैड नहीं है। अच्छा, मनाली में मेरा भाई मिलेगा क्या? रिया का यह सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे वह 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में उसने जुड़ा बच्चे को जन्म दिया। अनिका के एक बच्चे को कोई चुरा लिया था। जन्म उसने दोनों बच्चों को ही चुराने वाला था कि कोशिश कर रहा था, पर कमज़ोर अनिका एक बच्चे को बचा लेती है और एक बच्चा उसके हाथ से छूट जाता है। आगे की वीडियो के लिए आप बने रहें। एक लड़की को देखा तो